एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो दो मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं। ये दिख रहे हैं सबको? इनके क्या भाव हैं? ये दो मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की, तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर। तो ये दोनों जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे हैं तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चोटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है। वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाए करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते यशोदा मैया ने जाकर के चदरी हटाई दी, ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गरम करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता है, तो हम खिड़की खोल देते हैं पहले ही सब। आप तो हीटर रखो और हीटर चलाओ, उस पर हाथ थोड़े तपाओ, थोड़े हाथ गर्म करके, फिर जब हाथ ने गर्म हो जाए तब ठाकुर जी को उठावे के काजे हाथ अंदर बढ़ाओ, और चद्दर जो ठाकुर जी को पहनाइए वही के भीतर ही हाथ ले जाओ, और बस धीरे धीरे चरण दबाओ, और धीमे धीमे, अभी लाइट वाइट मत जलाइयो, धीमे धीमे चरण दबा करके भावना रखो, लाल जी अब उठ जाओ, भोर रह गई है, सूरज निकल आयो है। सब वैष्णव जन आपके दर्शन के काजे खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार पे खड़े हैं, आपको गैया चरावे के काजे बुला रहे हैं, लाला उठ जाओ। ऐसे ठाकुर जी को लोभ दो उठने के, और फिर उसके बाद चद्दर मुख से नीचे करो, और नीचे करते ही यशोदा मैया कैसे उठाती हैं, लाला को सिर जो है अपने हाथ में ले में, और दूध को पात्र सोते हुए लाला के मुख से ही लगा दें, दूध पीते पीते लाला उठे। ऐसे लाडले बिगड़े लाला हैं हमारे, ऐसे नहीं उठेंगे आजकल की मैया जैसे उठा में। मैया नेक सर अधर करेगी, मुख से दूध को पात्र लगावेगी, 2-4 घूंट जब भीतर चली जाएंगी, तब राजकुमार जी के नेक नेक आंख खुले, बोले हाँ अब भोर भई है। और फिर दूध पीते ही ठाकुर जी को लड्डू चाहिए। ये सब भैया शुद्ध हैनो, नहानो धोनो, मंजन करनो, शुद्धता करके नए वस्त्र पहन के सेवा, ये सब हमारे काजे नियम है, ठाकुर जी को कोई नियम ना है। खुद तो बिस्तर पे ही नाश्ता कर लें उठते ही। लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां भाव की सेवा है, जहां प्रेम की सेवा है, जहां नियम की सेवा है, वहां ये नहीं करना है। आप लोगों की सेवा बदलने के लिए हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर जो भाव से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, वो ऐसे करो। इसका प्रदर्शन मत करना बस। आजकल लोग प्रदर्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लाल जी सोए और यहां सब गोपी आ गई, और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो, ज्यों पूछो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे वास से पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना है। मैया बोली ऐसा क्यों करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं,
जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को नाय मिले, वा घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिलो होगो, सो तुम्हारे लाला ने वह घर की ये भाव रख ली कि या घर में दूध होन नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकर ही ना पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब? तब गोपी कह रही है स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय योगई, तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहा चुरावे मेरो लाला? बोले दधिपयः, दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआ है मेरे घर में, मेरो लाला जलते ना नहावे, दूध ते नहावे। ठाकुर जी पंचामृत स्नान क्यों करते हैं पता है आपको? ठाकुर जी का पंचामृत स्नान उसके वैदिक नियम कई सारे हैं, उसके शास्त्रीय नियम कई सारे हैं, पर हमारे ब्रज का भाव क्या है? ठाकुर जी को जब पंचामृत से नहवाते हैं तो ठाकुर जी नहा भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बीच बीच में जीभ निकाल के दूध पी भी लें। जब शहद से स्नान कराते हैं बीच बीच में ठाकुर जी मुख से शहद चाट भी लें। जब दही से स्नान करावें तो ठाकुर जी हाथ में ले लेके खा भी लें। तो यशोदा मैया के लाला को पेटो भर जाएगा और नहाऊ लेगो। और दूसरी बात ऐसी है कि ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्ष्या हो गए, या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले कहा मुझको रोज यही ते नवाए कर ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगो? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगो। या हमारे मैया तुम यही में, या हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए यशोदा मैया उनको दूध घी दही आदि इन सबसे स्नान कराती है। ठाकुर जी स्नान भी कर लें, बीच बीच में पा भी लें, ये भी भाव की सेवा है। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया मेरे यहां जो कियो वो कोई क्या नहीं किया होगो। मैया बोली कहा कियो तेरे यहां? बोले मेरे पतिदेव को जन्मोत्सव, 60 वर्ष के मेरे पति भये, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। और मोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। और देख तू नहा के ना आयो हैं, सीधे उठ के चलो आयो हैं, ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें, जय जय नाराज है जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूं। सोई दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है? मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सोई एक पाटे पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं, तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो, मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ों से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है, तो को भोगनो पड़ेगो। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए हो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर।
पूरो मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली, मुझको विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके। एक गोपी बोली, मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुझको यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली, तू जल्दी बता, तो मेरी सौगंध ऐसी कहा बात है। 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहां करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। गोपी बोलती है, मैं हनादि निवास्तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दई कि लाला मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो, मेरो दावा है। और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दई कि वाह गोपी ने तो यूं कही है मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगो। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करोगे, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने कही लाला जी कहा कर रहा है। बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई। हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले। तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने कि नेक्सस लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा कियो। बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके बाप बैठ के सब काम कर आयो। पूरो चूल्हो बर्बाद कर दियो हमारो। मैं हनादि निवास्तो। जैसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन कियो, ऐसो काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हो बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाएं, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो। ऐसो तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को अच्छा एक बात अब कह दूं। शुकाचार्य जी ये सब बातें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी इतनी खतरनाक लीला करते नहीं है, ये गोपियां कुछ जबरदस्ती अपने मन से भी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने आई हैं सब। सुबह सुबह आज लाल जी की याद आ रही है तो मन में ये विचार कर रही है ऐसी ऐसी झूठी कहानी बना के चलो कि श्याम सुंदर को सामने आना पड़े। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठा में और आज ऐसे जोर जोर से चिल्ला के उठा रही हैं। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे। बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। घुंघराले केशन की बैनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है, रात में सोवे के कारण कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलनाए रही हैं। रात्रि में पियो भयो दूध, नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए और यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला लाला ये सब कहा करे तू हैं? ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं, कोई क्या तने यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पे तू ऐसे कर आया हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया
जे तू कहा कह रही है सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूँ, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है मैया। यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं माखन खायो मैया, मैं नहीं दही चुरायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। मैया सवेरे हेते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं, गैया चरावे जाऊं तेरे घर की। अच्छा अब ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, खुद को घर नहीं है, ये मैया को घर है। तो क्या कह रहे हैं, मैया सवेरे हेटती तेरी गैया ने चरावे चलो जाऊं मैं। और 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। 4 प्रहर तक धूप ताप में तप के तेरी गैया ने चराऊं मैया, और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया। इतना थको हारो नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूं, मेरी मैया भोरी तो होएगी। मतलब उल्टी बात, बड़े लोग कहें भैया माता पिता भोले या हमारे बालक भोलो है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे मैं भोला हूं जा हमारे तू भोरी है मैया। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरा के जामे काए वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए और मैया से कह रहे हैं जेले अपनी लकुटी कमरिया, जेले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच मैया। अब देखो लीला देखो, इसमें भाव भी है, इसमें करुणता भी है, इसमें रुदन भी है। ठाकुर जी लकुटी और कमरिया नेक से ठाकुर जी लेकर के आए और यशोदा मैया के चरणन में धर के मानो जैसे कोई सिपाही राजपाट त्याग के जा रहा हो। ठाकुर जी ने चरणन में धर दिया, बोले मैया अब तू दूसरा लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं तो कहीं और रहूंगा मैया, और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो, अरे लाला मेरो लाला कहाँ जा रहो, तेने ना खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा,
ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरा। यहाँ यशोदा मैया भाव में आ गई, लाला को गोद में लेकर के मधुर मिलन मैया और लाला को भयो। सब गोपी देख करके बलियां लेने लगी यशोदा मैया और लाला की। मैया बोली लाला अब रोवे मत, मान जा, बता तू को कहा बनाऊं। बोले मैया खाऊंगा बाद में, पहले इन सबरी गोपीन में एक एक डंडा बजाए दे, मेरी शिकायत कर रही हैं आए करके यहाँ पे। यशोदा मैया एक डंडा लेके भागी, सबरी गोपी भागी माते। लाला गोद में बैठ के ताली बजाने लगे, खुश है गए। बोले हाँ मैया अब चल, अब मुँह को दूध माखन रोटी खवाए थे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है ब्रज में।